लेट अस सी किस फैक्ट को हम प्रूव्ड बोलेंगे। नेक्स्ट आइटम इज प्रूव्ड। किसी भी एक फैक्ट को हम प्रूव तब बोलते हैं जो भी मैटर कोर्ट के पास है उसको कंसिडर करने के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, या परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसी सेम सर्कमस्टांस में रीजनेबल मान को रख देंगे, वो भी यही कंक्लूड करेगा कि फैक्ट इज एग्जिस्टिंग, देन दैट फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। प्रूफ का मतलब है दैट फैक्ट इज एग्जिस्टिंग। तो आइदर इतना सफिशिएंट एविडेंस है कि कोर्ट मान ले कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, या सर्कमस्टांस इस तरीके की है कि एक रीजनेबल मान को सर्कमस्टांस में रख दे and he will also conclude the same thing that the fact is existing, then a fact is said to be proved. And proved is given in 2 subsection 1 clause J. If fact is said to be proved, when after considering the matter before it, कोर्ट क्या बिलीव करे, कोर्ट ये बिलीव करे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इट एग्जिस्ट, तो हम बोल देंगे कि दैट फैक्ट इज प्रूव्ड, और इस एग्जिस्टेंस is so probable or its existence is so probable that in that a reasonable man ought under the circumstance of case to act upon supposition that it exists. जो भी मैटर है कोर्ट के पास, उसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट इस निर्णय पे अगर पहुंचती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस दैट इज सेड टू बी प्रूव्ड। अगर डायरेक्ट मैटर नहीं है तो उस केस में हम एक रीजनेबल मैन को रखेंगे, एंड इफ रीजनेबल मैन आल्सो कम टू दी सपोजिशन कि हाँ वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी से दैट पर्टिकुलर फैक्ट इज प्रूव्ड एज पर 2 subsection 1 clause J. Another fact is disproved. Disproved में बस वर्डिंग चेंज की गई है, एड ऑन किया गया है इन रिलेशन टू फैक्ट, रेस्ट इज ऑल सेम, बस कुछ वर्ड एड ऑन किए गए हैं। पहले था कि ये फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव, अब इस तरह ना लिखकर लिख दिया है इन रिलेशन टू अ फैक्ट, तो ओनली वर्डिंग्स हैज बीन चेंज इन द बिगिनिंग। लेट अस सी नेक्स्ट टर्म डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव में इनिशियली वर्डिंग्स हैज बीन चेंज, क्या चेंज किया गया है, एंड disproved has been given in 2 subsection 1 clause C of BSA. disprove का लिख दिया है in relation to a fact, पहले क्या था, a fact is said to be disproved था, कहने का तरीका सेम है, बस खाली इन लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है in relation to a fact, मतलब वही है, पहले भी हम डिस्प्रूव फैक्ट के रिस्पेक्ट में ही था और अभी भी फैक्ट के रिस्पेक्ट में ही है, जस्ट उल्टा है प्रूव्ड का डिस्प्रूव्ड। जो भी मैटर है कोर्ट के पास, उसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट इस ओपिनियन पे पहुंचे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है,
then it is said to be disproved. या उसका नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि दैट फैक्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग, then it is said that particular fact is disproved. When after considering the matter before it, court believes that it does not exist, or its non-existence is so probable that a prudent man act under supposition that particular fact does not exist. That particular fact does not exist. Then we say that a fact is disproved. जब कोर्ट मान ले कि वो फैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है. लेकिन डू यू नो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में इट इज नॉट प्रूव्ड विच दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम. ऐसा फैक्ट जो प्रूव भी ना हो और डिस्प्रूव भी ना हो उसे हम बोलते हैं नॉट प्रूव्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम which they ask you many times and till now they have asked multiple times is not proved. And that is given in 2 subsection 1 clause I. Such fact which is neither proved nor disproved, यानी यूजलेस फैक्ट को हम बोलते हैं नॉट प्रूव्ड. Such fact which is neither proved nor disproved. और ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन देकर पूछता है proved but not disproved, disproved but proved, or neither proved nor disproved, or we cannot say. So such fact which is neither proved nor disproved, that is called as not proved. Let us see term court, क्योंकि लिखा है ना कि टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग हेल्ड इन और बिफोर एनी कोर्ट, और बहुत बार पूछते हैं बाय गिविंग दैट वेदर दैट आर्बिट्रेटर विल कम इन द टर्म कोर्ट और नॉट. आंसर इज नो. तो लेट अस सी हु ऑल विल कम इन द टर्म कोर्ट. The next item is court. Court is given under section 2 subsection 1 clause A. Inclusive list is there. यानी कोर्ट की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है. It says that court includes following. It is judges, magistrate वर्ड यूज किया है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए. जजेस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर सेशन जज, हाई कोर्ट जज. सो कोर्ट इंक्लूड जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स who are legally authorized to take evidence, who are legally authorized to take evidence, like what is being not included other than except arbitrator, or there is a way of reading Baer Act. If between two commas something is there, so we don't read in the first going because it either contain the other
law to that point, I mean other rule, or it contains the exception to the main section. And कोर्ट की डेफिनेशन भी जब आप देखोगे तो between two commas they have written except arbitrator, और उसे लास्ट में पढ़ना होता है because that is about the exception. तो क्या क्या कोर्ट में आएगा? जजेस आएंगे, मैजिस्ट्रेट आएंगे, और हर वो इंसान जो लीगली ऑथराइज है टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर. तो कोर्ट में आर्बिट्रेटर नहीं आएगा. दिस दे हैव आस्क्ड many times.